आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज 86 में आपका खैर मकदम और मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर। कुछ नाज़रीन, न्यूज 86 में हम जम्मू कश्मीर के हवाले कुछ अहम खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे कि वज़ीर आला की जानिब से क्या कुछ बयान जम्मू कश्मीर के हवाले से दिया गया है। उसके साथ साथ ही इंडिया अलायंस के हवाले से भी उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है। और कल के हवाले से भी हम बात करेंगे कि कल जहां पर JKS का इम्तिहान है, उस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत अब काफी गर्म हो चुकी है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जहां कल JKS के इम्तिहानात है, वहीं पर अब LG और सरकार के दरमियान भी एक दफा फिर जहां पर जम्मू कश्मीर में जारी JKS इम्तिहान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है, वहीं पर इस तनाज़े के बीच अब LG दफ्तर की जानिब से जो है वजाहती बयान भी जारी हुआ है। जम्मू कश्मीर में जारी JKS इम्तिहान तराजे ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने सोशल मीडिया पर फैल रही जो इतलात है उसका जवाब देते हुए एक तफसीली टाइमलाइन जारी कर दी है। LG दफ्तर की जानिब से एक पूरी वजाहत जो है, जहां पर इम्तिहानात के हवाले से जो बात सामने आई थी कि शायद इम्तिहानात मुलतवी होंगे, और इम्तिहानात और उसके साथ साथ ही जो उम्र की रियायत की बात की गई थी, उन दोनों फाइलों का जिक्र किया गया था कि दोनों फाइलें लोक भवन के अंदर भेज दी गई हैं, LG ऑफिस को भेज दी गई हैं। लेकिन अब कुछ ही देर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर से यानी कि लोक भवन से उस पर वजाहती बयान सामने आया है। और इस वजाहत के बाद सियासी महाजराई मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है, और दूसरी जानिब लाखों उम्मीदवार अब भी सूरत हाल पर वाज़ेह जवाब के मुंतजिर हैं। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ हैंडलर्स ने यह दावा किया कि LG ऑफिस को 7 सितंबर को होने वाले इम्तिहान के इल्तिवा या मनसूखी की सिफारिश मौसूल हुई थी, मगर मुबैना तौर पर कार्रवाई नहीं की गई है। ये खबरें तेजी से वायरल हुई और उम्मीदवारों की बड़ी तादाद में बेचैनी और परेशानी फैल गई। ताहम LG दफ्तर ने उन तमाम दावों को सख्ती से तरदीद करते हुए उन्हें गुमराह कुन और बेबुनियाद करार दिया। LG ऑफिस की जानिब से जारी टाइमलाइन के मुताबिक फाइल मौसूल होने की तारीख 2 दिसंबर, लोक भवन को 2 दिसंबर को जो फाइल मौसूल हुई वो सिर्फ उम्र में रियायत से मुतल्लिक थी, यानी कि लोक भवन को जो उमर सरकार की जानिब से फाइल उन्हें भेजी गई लोक भवन को, वो सिर्फ एक फाइल जिसमें उम्र में रियायत के मुतल्लिक जो तजवीज़ रखी गई थी वो फाइल भेजी गई है, और दूसरी जो JKS इम्तिहान की मुलतवी या मनसूखी के हवाले से बात वो नहीं, उस हवाले से LG ऑफिस की जानिब से उसकी वजाहत की गई है। उसमें इम्तिहान के इल्तिवा या मनसूखी की कोई सिफारिश या नोट शामिल नहीं था। फाइल उसी रोज वापस भी भेज दी गई है। LG ऑफिस ने 2 दिसंबर को ही मुतलका महकमे से वजाहत तलब करते हुए फाइल वापस कर दी। ये LG ऑफिस की जानिब से एक समाजी राब्ता साइट X पर बाज़ाब्ता तौर पर इस पोस्ट में जिक्र किया गया है। अब सवाल उठाया गया, क्या इम्तिहान से सिर्फ 5 दिन कबल अहलियत के मियार में यानी कि उम्र की हद में उसमें रद्द-बदल मुमकिन है? हुकाम के मुताबिक अहलियत में कोई तब्दीली एक मुकम्मल इंतजामी अमन से गुजरती हैं, जिसमें महकमाना राय, एलामिया, कानूनी जांच और उम्मीदवारों को बरवक्त मुतल्ला करना जरूरी होता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि 4 दिन में उसका फैसला करना मुमकिन नहीं है, और इसलिए आखिरी मरहले में तब्दीली पूरी इम्तिहानी निज़ाम को मुतासिर कर सकती है, ये इसमें वजाहत दी गई है। और 4 दिन यानी कि 2 से 6 दिसंबर के बावजूद ये कहा गया है कि मुतलका महकमा LG ऑफिस को कोई जवाब न भेज सका, और LG ऑफिस के मुताबिक महकमे की जानिब से वजाहत मौसूल हुई बगैर कोई कार्रवाई मुमकिन नहीं थी। LG मनोज सिन्हा ने एक बयान में इस हवाले से कहा कि नौजवान उम्मीदवारों की तकलीफ को समझते हैं, मगर हुक्मरानी आखिरी लम्हात के मुतालबात पर नहीं चल सकती, ये वजाहत दी गई है। उसके साथ साथ ही JKS की ऑफिशियल टाइमलाइन भी जारी की गई है कि जो इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है इस इम्तिहान की, वो 22 अगस्त 2025 को की गई, और हतमी नोटिफिकेशन 1 नवंबर 2025 को की गई। इम्तिहान की तारीख ये बाज़ाब्ता तौर पर 2 दिसंबर को इस हवाले से नोटिफिकेशन जाहिर की गई है,
और जो नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड हुई वो 6 दिसंबर 2025 को। और इस तरह इम्तिहान का शेड्यूल ना अचानक था और ना ही खुफिया था, यानी कि बाज़ाब्ता तौर पर इसकी नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दी गई है। अब इस पर जो सियासी रद्द-ए-अमल उसने शिद्दत इख्तियार कर गया है। एलजी ऑफिस की वजाहत के बाद सियासी माहौल मजीद गर्म हो गया। अपोजिशन ने हुकूमत पर इंतजामी नाकामी और नौजवानों के जायज मुतालबात को मद्देनजर मुतालबात को कहा कि उन्हें नजरअंदाज किया गया है और नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया गया है। कुछ जमातों ने सवाल उठाया कि मुतल्लिका महकमे ने एलजी ऑफिस की जानिब से भेजी गई पूछगछ का बरवक्त जवाब क्यों नहीं दिया। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात ने अपोजिशन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इम्तिहान के इल्तिवा का कोई प्रपोजल था ही नहीं और फाइल की को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अब जो सारा जो ये तनाज़ा है जेकेएस इम्तिहानात के हवाले से, अब जबकि इस पर एलजी ऑफिस की जानिब से यानी कि लोक भवन की जानिब से इस पर पूरी वजाहत दी गई है कि सिर्फ एक ही फाइल उनके दफ्तर उनके वहां पर भेज दी गई है और उसी दिन उसका जवाब भी दिया गया है पूरी वजाहत के साथ। जब अब दूसरी जमातें जो है पीडीपी और दीगर अपोजिशन जमातें, उनकी जानिब से भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल पेश किया गया है। अब पीडीपी के तर्जुमान की जानिब से भी इस हवाले से क्या कुछ कहा गया है वो भी देखते हैं। देखिए, जिस तरह से ट्वीट आया और ट्वीट के रद्द-ए-अमल में हमें ऐसा लग रहा है कि जो एलजी ऑफिस है और जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, जो ये जाहिर करना चाहते हैं अपनी बेबसी का, अपनी कम्युनिकेशन गैप का। एक ट्वीट से सरकारें नहीं चलती है। एक ट्वीट करके ये जाहिर करने की कोशिश की कि हमने फाइल भेज दी और वो बच्चे जो थे वो पूरी उम्मीद थे कि शायद जो लोकप्रिय सरकार है हमारी, शायद वो इस तरफ ध्यान देगी। लेकिन ध्यान भटकाने के साथ साथ इस सरकार ने क्या किया, इसने जम्मू कश्मीर के उन बच्चों का मुस्तकबिल मखदूश करने की बड़ी कोशिश की और बड़े खूबसूरत तरीके से किया। अगर सरकार चाहती तो इस पे किसी न किसी तरीके से जो है एलजी ऑफिस को एतमाद में लिया जा सकता था। और इतनी ताखीर क्यों हुई, ये कोई कल की बात नहीं। मुझे लगता है कि इसका रद्द-ए-अमल 3 दिन पहले होना चाहिए था। लेकिन जो हमें लग रहा है कि नौजवानों के अमूरात के साथ खिलवाड़ करना, उनके जज्बात के साथ खेलना न सिर्फ सरकार की तरजीहात रही है, बल्कि नौजवानों के रद्द-ए-अमल में जो मामला थे उनको हल करने के बजाय एक इसको गोल पोस्ट को चेंज करना और अपने आप को बरी जिम्मा करार देने के बाद इसे दूसरे भवन में डाल देना, मुझे लगता है सरासर ज्यादती है। और जिन बच्चों के साथ जो जज्बात मजरू है, जिनका करियर को खत्म करने की कोशिश की गई, हम उनके साथ हमदर्दी के साथ खड़े हैं। लेकिन कितना बेहतर होता कि गवर्नमेंट एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के बजाय बच्चों के लिए कुछ कर लेता। मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो इस वक्त वाजिया मेजॉरिटी के साथ चल रही है, अपनी गलतियां जो है उसको सुधारने का नाम तक नहीं लेती है, बल्कि इन गलतियों को दूसरे ऑफिस में डालने की कोशिश करते हैं। ये इसी खेल में एलजी ऑफिस और चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है इसी तरह से इन मामलात को मुझे लगता है सर्द मोहर में डाल के बहुत ज्यादा जो नौजवानों का मुस्तकबिल है उसको मखदूश करने की कोशिश। तो चलिए नाजरीन, ये खबर का एक पहलू जहां पर सरकार और लोक भवन के दरमियान, जहां पर सरकार की जानिब से कहा गया है कि फाइल लोक भवन भेज दी गई यानी कि एलजी दफ्तर भेज दी गई, लेकिन अब एलजी दफ्तर की जानिब से उस पर वजाहत भी आ गई है। अब इस खबर का दूसरा पहलू, जो जेकेएस उम्मीदवार है उनकी जानिब से जम्मू के अंदर एहतजाज किया गया। लगातार कल से वो एहतजाज पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जम्मू कश्मीर में जारी जो सरकारी भर्तियों के सिलसिले में उम्र में रियायत देने की जो मांग को लेकर जेकेएस उम्मीदवारों ने जम्मू के अंदर एहतजाज शुरू कर दिया है और बड़ी तादाद में उम्मीदवार सड़कों पर निकल आए हैं और मुतालबा कर रहे हैं। बड़ी तादाद में जो सड़कों पर उम्मीदवार आए हैं, एहतजाज भी किया है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। गुज़िश्ता बरसों की अदम भर्तियों और ताखीरी मराहिल के सबब उन्हें कम अज कम चंद साल की इजाफी उम्र रियायत फराहम की जाए। एहतजाजी उम्मीदवारों का कहना था कि बार बार इम्तिहानात के मुलतवी होने, सिलेबस में तब्दीलियों और पॉलिसी सतह के गैर यकीनी माहौल के बायस हजारों नौजवान अपनी अहलियत खो चुके हैं। इस दौरान मुजाहिरीन ने एलजी ऑफिस से, एलजी इंतजामिया से अपील की है कि मसले को इंसानियत और इंसाफ की बुनियाद पर हल किया जाए। याद रहे कि उम्र की खत में रियायत की फाइल वजीर आला की मंजूरी के बाद लोक भवन रवाना कर दी गई है और एलजी से मंजूरी मिलने पर सरकारी हुक्मनामा उस पर जारी होने की तवक्का है। हम जेकेएस एस्पिरेंट्स हैं। जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हमारा कल होने जा रहा है,
हमें एश्योर किया गया था बाय द मुख्यमंत्री कि इवन की बीजेपी भी अपने मैनिफेस्टो एंड मैंडेट में क्लियरली थी कि वो नौजवानों के बारे में सोचेगी, और हमें उसी पर हमने विश्वास कर हमें लगा कि हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, और जिसको एक्चुअली अप्रूव किया था और ट्वीट के थ्रू जो जम्मू एंड कश्मीर के सीएम के थ्रू आया था। सो हमने उस पर विश्वास कर लिया, वी बॉट इट एंड वी थॉट कि हमें एज रिलैक्सेशन अप्रूव कर दी जाएगी। पर अभी तक आज है अप्रोक्सीमेटली 6 दिसंबर, हम लोग 3 बजे, कल 3 बजे से लेकर अभी तक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है जिसपे हमारी मांग बहुत जायज है। हम यही मांग रख रहे हैं बिफोर द गवर्नमेंट कि जो एज रिलैक्सेशन जो आपने हमें एश्योर की है वो हमें दे दी जाए, उसकी रजामंदी भरती जाए। एंड जो एग्जामिनेशन है जिसमें काफी राज्यों से बच्चों को आना है, फ्लाइट हम लोग टिकट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बिकॉज मैक्सिमम जो बच्चे एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होते हैं ना, वो होते हैं मध्य वर्ग से, मिडिल क्लास से, ना ही वो पॉलिटिशियंस की फैमिली से होते हैं, ना ही वो हाई क्वालिफाइड ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली से होते हैं। तो जो मिडिल क्लास होता है ना, उसके पास इतना ज्यादा गुंजाइश नहीं होती, 80,000 की टिकट अपने बच्चे पर लगा देगा, लाखों की कोचिंग, 2-2, 3-3 साल लगाए हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, एंड एट द एंड ऑफ द टाइम 15-20 दिनों से हम लोग खज्जल खवार हो रहे हैं। कभी एक दर पर जा रहे हैं, कभी दूसरा दर पे जा रहे हैं, कभी एक दरवाजे पर कोई बोलता है, कोई दूसरे दरवाजे पे बोलता है, कभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमें गारंटी करते हैं, कभी सीएम साहब हमें एश्योर करते हैं। तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं है एग्जैक्टली होना क्या है। हमें ये नहीं पता कि हमारी फाइल कहाँ पर है। हम इस मीडिया के थ्रू एक ही हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू बोथ द गवर्नमेंट कि पावर टसल को छोड़िए, हमें एज रिलैक्सेशन दे दी जाए और एग्जामिनेशन को डिफर कर दिया जाए। बढ़ते आगे बात अब जम्मू कश्मीर की जाम कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से अपोजिशन यानी कि इंडिया ब्लॉक के हवाले से एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक इस वक्त लाइव सपोर्ट पर है। ये उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया हो। अंदरूनी इख्तिलाफात और बद इंतजामी के बाइस आईसीयू में पहुंचने के खतरे से दो चार हैं। ये उमर अब्दुल्ला की जानिब से इस हवाले से बयान जारी हुआ है, जहां उन्होंने कहा है कि जो इंडिया ब्लॉक इस वक्त है वो आईसीयू में है, वो खतरे के अंदर है, क्योंकि जो अपोजिशन जमात है इंडिया ब्लॉक है उसके अंदर इख्तिलाफात है और बद इंतजामी, उसकी वजह से वो आईसीयू पहुंचने के खतरे से दो चार हैं। उमर अब्दुल्ला ने इंडिया ब्लॉक की तंजीमी कमजोरियों और हिकमत अमली की नाकामियों का तफसीली जायजा पेश करते हुए इसका मुवाजना बीजेपी की हमवक्त सरगर्म इंतखाबी मशीनरी से किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इत्तेहाद की गलत हिकमत अमली ने नीतीश कुमार को दोबारा बिहार के अंदर एनडीए की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया है। ये उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बिहार में जेएमएम को जानबूझकर इजलास और निशस्तों की तकसीम से बाहर रखा गया है, हालांकि पार्टी का वहां भी असर मौजूद था। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ तंजीम या पैसे की बुनियाद पर नहीं बल्कि अनथक इंतखाबी वर्क कल्चर के जोर पर कामयाबी हासिल करती हैं। वो हर इंतखाबात ऐसे लड़ते हैं जैसे जिंदगी का आखिरी इलेक्शन हो। हम कभी कभी ऐसे लड़ते जैसे हमें परवाह ही नहीं। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी टीम 24/7 सियासत पर यकीन रखती हैं। एक इलेक्शन खत्म नहीं होता, वो अगले रियासत में पहुंच जाते हैं इलेक्शन की तैयारियों को लेकर। हम 2 माह पहले जागते हैं और टिकट फाइलिंग की आखिरी तारीख जब करते हैं तो वहां तक इत्तेहाद तय नहीं कर पाते कि आखिर कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी के मुकाबल मजबूत चैलेंज उसी वक्त मुमकिन है जब इंडिया ब्लॉक अपनी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के पीछे खड़ा हो, क्योंकि इलाकाई जमातें महदूद, जोग्राफिया तक महदूद है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक को हमेशा इलेक्शन से ऐन पहले याद किया जाता रहा। उन्होंने कहा कि इसी खिला को ऐसी जमातें बढ़ रही हैं जो 5 साल तक बराह रास्त कम्युनिटी से जुड़ी रहती है। मुल्क ने वज़ीर आज़म और मरकजी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया कि हालात इतने अच्छे नहीं जितना दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि 2024 के बाद मरकज ने अपने अंदाज हुक्मरानी में तब्दीली लाई और इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने का रवैया अपनाया। उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि वो ईवीएम के
रैक होने यानी कि ईवीएम में जिस तरह से जिक्र किया जाता है ईवीएम को हैक किया जाता है, उसके नजरिए के कायल नहीं है, लेकिन इंतखाबी हेरा फेरी जरूर है, खासतौर पर वोटर लिस्ट में तब्दीली और हल्का बंदी के ढांचे की मदद से एक हकीकत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालिया जो हदबंदी हुई है, डिलिमिटेशन हुई है, वाज़ेह सियासी फायदे के लिए की गई है और छेड़छाड़ी से करार दिया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हवाले से कहा है कि गुज़श्ता एक साल जो उनकी हुकूमत का रहा है वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी हुकूमत का पहला साल किसी भी पैमाने से देखा जाए तो इंतहाई मुश्किल रहा है, जिस पर सिक्योरिटी चैलेंजेस, माशी दबाव और समाजी बेचैनियों ने गहरा असर डाला। उमर अब्दुल्ला ने इस साल पेश आए बड़े वाक़ात का जिक्र करते हुए बायसरन पहलगाम हमला और दिल्ली में हालिया धमाके को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया है। उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि बायसरन हमले के फौरन बाद हालात ने कश्मीर की कमजोर मईशत को एक बार फिर हिला कर रख दिया है और साथ ही साथ कहा है कि वादी की मईशत पहले ही साख्ती कमजोरियों, सयाहत पर हद से ज्यादा इन्हिसार और महदूद पैदावारी सलाहियत की वजह से नाजुक थी और मजीद इसमें जो है मईशत में काफ़ी दोबारा से कमज़ोर हुई हैं, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जो सयाहत को काफ़ी दचका लगा है, उसकी वजह से भी जम्मू कश्मीर को एक साल यानी कि उनकी हुकूमत का जो एक साल गुजरा है वो काफ़ी चैलेंजिंग भी रहा है। To assess the year, it's been a difficult one. It's been a difficult one from the security paradigm. You had the attack in Baisaran earlier in the year. You ended the year with the blast in Delhi, which emanated from a conspiracy hatched in Jammu and Kashmir, coupled with a very difficult economic environment. The immediate change in the circumstances after Baisaran has completely sort of reoriented our economy in terms of where we were in April of this year and where we find ourselves now. Are Kashmiris more accepting of violence today? No. They are as disturbed by what happened in Pahalgam as they are by what happened in Delhi. Do they make that feeling more public? Perhaps not. But that doesn't mean that it doesn't continue to disturb us. It doesn't mean that we are not, we don't find it abhorrent. We continue to. That said, we are also equally concerned when an attempt is made to paint the entire community with one brush. As I've said time and again after particularly the Delhi blast, not all Kashmiri Muslims are terrorists, not all Kashmiri Muslims support terrorism. In fact, they are a minuscule minority that do. The overwhelming majority of people are the ones you saw out on the streets after the attack in Baisaran. They are the ones who are in colleges and universities. इधर मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने उम्र सरकार के एक साल मुकम्मल होने पर कहा कि अभी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। अगरचे गुज़िश्ता एक साल के दौरान सरकार की जानिब से कोशिशें की गई हैं, ताहम अभी भी बहुत वक्त है कि बहुत सारे मसाइल हैं जिन्हें हल करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और जम्मू कश्मीर के अपने मसले हैं, जम्मू के अपने हैं, कश्मीर के अपने हैं, डोडा के अपने हैं, रजौरी पुंछ के अपने हैं। सरकार ने कोशिश की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैं रजौरी पुंछ की बात कहूँगा, यहाँ हेल्थ सेक्टर में बड़ी प्रॉब्लम है, एजुकेशन के सेक्टर में बड़ी प्रॉब्लम है, और रोड सेक्टर में प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें जो हैं इनमें और बेहतरी की ज़रूरत है, और सरकार को ये बेहतर करने के लिए और मेहनत करनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। नहीं है जिस हिसाब से ये बढ़ा।
चले नाजरीन, अब जरा किश्तवाड़ की बात करते हैं। किश्तवाड़ से बड़ी खबर, जहां पर सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 4 अफराद की मौत हुई है। बड़ी और अहम खबर, एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 4 अफराद की मौत हुई है। एक गाड़ी को देसा एरिया के अंदर, जो डोडा का जो देसा इलाका है, जहां पर ये हादसा पेश आया है, देसा के रहने वाले हैं। किश्तवाड़ के अंदर ये हादसा पेश आया है, जहां पर जो बताया जा रहा है कि ये एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में 5 अफराद सवार थे। जो इब्तिदाई इत्तलात मौसूल हो रही है कि आप देख सकते हैं कि तस्वीर जो टीवी स्क्रीन पर है कि कितनी गहरी खाई में ये गाड़ी गिरी है, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिनमें से अब तक मरने वालों की तादाद 4 तक पहुंच चुकी है। और ये बताया गया है कि 3 जो अफराद हैं वो मौके पर ही दम तोड़ बैठे, जबकि 2 जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से एक जख्मों की ताब न लाते हुए बाद में दम तोड़ बैठा है। और उन मरने वालों की तादाद जो है वो रंजीत सिंह, जिनकी उम्र 42 साल बताई जा रही है, जो कि मंगल थाटा डेसा डोडा का रहने वाला है, और साथ ही साथ जयोति देवी, जो कि रंजीत सिंह की अहलिया है, उनकी भी मौत हुई है। और एक 18 साल बच्चा जो रंजीत सिंह का बेटा है, उनकी भी मौत इस हादसे में हुई है। जबकि सिमरन, जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है, ओम प्रकाश की ये बेटी है, ये मंगल ठाठा डेसा की रहने वाली हैं वो। और ये जो सवार थे, ये एक ही गाड़ी में सवार थे, डेसा के रहने वाले हैं, और सरथल जो देवी टेम्पल है वहां से आ रहे थे, लेकिन ड्राइवर के काबू से गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जबकि एक बताया जा रहा है कि एक अभी जख्मी है, जो कि शदीद जख्मी है, और जिसे इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उसके साथ साथ ही पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर, जहां डोडा के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर एक हादसा पेश आया, लेकिन ये रहने वाले देसा डोडा के रहने वाले हैं, जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। 4 लोगों की अब तक मौत हुई है, जिनमें से 18 साल एक बच्चा भी शामिल है, और एक ही फैमिली के 3 लोग बताए जा रहे हैं। लेकिन इस हवाले से अभी तक पूरी तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन 4 लोगों की मौत की खबर जो तस्दीक है वो हो चुकी है, जबकि एक अभी भी जख्मी है, जो कि अस्पताल के अंदर इस वक्त जेर इलाज है। बढ़ते आगे बात अब वादी कश्मीर की करते हैं, क्योंकि दिल्ली के बाद, जहां दिल्ली के अंदर हवाई जो फिजाई आलूदगी है उसकी बात चर्चा हो रही थी मुल्क भर के अंदर, लेकिन अब कश्मीर का भी जिक्र सामने आ रहा है, क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है बरसों की बदतरीन सरमाई फिजाई आलूदगी का सामना हो रहा है, जहां वादी के कई मकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 288 की सतह तक पहुंच चुका है, जो कि संगीन जमरे में आता है। श्रीनगर में AQI 147 से 172 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है, जो खराब से गैर सेहत बख्श की कैटेगरी में शामिल हो रहा है। और बड़ी और अहम खबर, अब दिल्ली के बाद जिस तरह से ये खबर आ रही है कि अब वादी कश्मीर के अंदर भी जो फिजाई आलूदगी है वो संगीन रुख इख्तियार कर रहा है, और माहिरीन ने खबरदार किया है कि वादी रफ्ता रफ्ता आलूदगी में तब्दील हो रही है, जहां सर्द मौसम, कम दर्जा हरारत, पुरसुकून हवाएं और मगरबी हवाओं की अदम मौजूदगी के बायस आलूदगी जो है वो बढ़ रही है। फिजाई आलूदगी खित्ता भर के लोगों ने आंखों में जलन, खांसी, सीने में बोझ और सांस लेने में दुश्वारियां की शिकायत की है, और ऐसी अलामात जो उमूमन दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जहां फिजाई आलूदगी तकरीबन 400-500 के करीब रहती है इस विंटर के दौरान, वहां पर इस तरह की अलामात जाहिर की जा रही हैं लोगों की जानिब से। लेकिन वादी कश्मीर के अंदर भी फिजाई आलूदगी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इसका जो बुनियादी रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो
चिनार के दरख्त हैं या अखरोट के दरख्त हैं या सेबों के दरख्त हैं, तो उनमें जो पत्ते ऑटम सीजन में गिरते रहते हैं तो लोग उनको जला देते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, वो एक फैक्टर है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि वही सबसे ज़्यादा फैक्टर है, लेकिन इस वक्त जो ऑटम सीजन में अगर आप एयर क्वालिटी देख लेंगे तो वो ज़्यादा इसी से, मतलब जो मेन जो रीज़न है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे नसीम बाग है, यहाँ पे तकरीबन 650 से ज़्यादा चिनार ट्रीज हैं, and you can imagine up to 2017 they too were burning those leaves. तो कितना एयर पोल्यूशन होता था, लेकिन आई वॉज द पर्सन हु स्टॉप दिस पर्टिकुलर बैड प्रैक्टिस ओवर हियर इन यूनिवर्सिटी कैंपस, क्योंकि मैंने कहा कि इससे एयर क्वालिटी जो है हमारी बहुत खराब हो रही है, जिससे ग्लेशियर्स पे भी असर होता है। और दूसरा रीजन ये है कि आप गाड़ियाँ देख लीजिए कि कितना मतलब मशरूम ग्रोथ हो चुकी है जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, तो इसकी वजह से भी बहुत जो एयर क्वालिटी हमारी है कश्मीर की, ये बहुत ख़राब हो चुकी है। बट हमें अब क्या करना चाहिए, हमें इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि अभी स्मार्ट बसेस चल रही हैं या बाकी चीज़, तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे हम अपनी जो गाड़ियां हैं उनको कम करेंगे तो एटलीस्ट हम कर्व कर सकते हैं इस एयर पोल्यूशन को। और दूसरे, अब अगर हम कहीं पे देखेंगे कि कहीं पे लोग ये बैड प्रैक्टिस है, पत्ते जला रहे हैं, या कोई ऐसा कहीं कहीं पे ऐसा भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कूड़ा करकट है, जो गार्बेज है, वो भी आप देखेंगे क्योंकि उसका भी पूरा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे प्रॉपरली नहीं है, तो वो भी आप बहुत सारी जगह ऐसे देखोगे जहाँ पे आप पाओगे कि वहाँ पे भी वो जला रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो हमारी एयर क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है। ये बैड प्रैक्टिस, चाहे लीव बर्निंग हो, चाहे गार्बेज बर्निंग हो, या दूसरे जो जो मशरूम ग्रोथ ऑफ दिस पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, अगर हम इन चीज़ों को नहीं रोक पाएंगे, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे या कलेक्टिव लेवल पे, तो इससे बहुत असर हो सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं दिसंबर चल रहा है, लेकिन बारिश कहीं पे नहीं है, बर्फ कहीं पे नहीं है, तो देयर इज अ चेंज शिफ्ट, जो वेदर चेंजिंग है, इट इज बिकॉज उसी पे जो असर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, जो हम खुद, वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। तो जब तक हम नहीं सुधरेंगे, जब तक हम इंडिविजुअल लेवल पे चाहे इंस्टीट्यूशन लेवल पे ही अगर हम। तो नाज़रीन, फिलहाल न्यूज़ 86 में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।